हाँ जी। डाउट? चलो जी, अच्छी बात है। क्या डाउट है उसमें? परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। उनका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो एग्जैक्ट आंसर है बेटा। पहला क्वेश्चन की एक्सेस कैपेसिटी कहां पर नहीं है, यानी कि फुल कैपेसिटी कहां पर यूटिलाइज होती है। आंसर है परफेक्ट कंपटीशन। और दूसरा क्वेश्चन, जहां पर एक्सेस कैपेसिटी है और जहां पर फुल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं होती है, वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जहां पर फुल होती है, एक्सेस नहीं होती है, नो। जहां पर एक्सेस होती है, फुल, नो। और बोलिए भाई साहब। तो आज खत्म कर लो, ताकि अगले हफ्ते में इको खत्म हो जाए, और इको खत्म हो जाए तो बीसी के स्टार्ट हो जाए सबसे पहले, और बीसी के स्टार्ट हो जाए तो एक हफ्ते में वो भी खत्म हो जाए और हम लोग फ्री हो जाए बेटा। खेल खत्म। गुड। 31 to 40 आउट है। 29। बड़ा अच्छा मार्केट होता है ओलिगोपोली, लेकिन ओलिगोपोली जब प्राइस डिसाइड करेगा तो इसकी पावर इतनी नहीं है कि ये मोनोपोली जितनी प्राइस डिसाइड कर सके, क्योंकि वो तो अकेला है, वो अपनी मर्जी की प्राइस डिसाइड कर सकता है। लेकिन ये अपने एक पर्टिकुलर ब्रांड लेके चल रहा है। और परफेक्ट कंपटीशन की अगर बात की जाए तो परफेक्ट कंपटीशन से ये ज्यादा प्राइस डिसाइड कर सकता है। तो ओलिगोपोली की जो मार्केट कंडीशन है, ये परफेक्ट कंपटीशन से तो स्ट्रांग है, लेकिन मोनोपोली जितना स्ट्रांग नहीं है। तो ये जो प्राइस डिसाइड करेगा, ये परफेक्ट कंपटीशन से क्या होगी, ज्यादा, और मोनोपोली से क्या होगी, कम। सो राइट आंसर यहां पर हो गया, लेस देन द प्राइस चार्ज बाय मोनोपोली, मोर देन द प्राइस चार्ज बाय कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है भाई साहब, चलिए 31 to 40, 41 to 50, 30। शटडाउन कब होता है बेटा? प्राइस इज इक्वल्स टू ABC। मैंने कहा था अगर शटडाउन पूछेगा तो इसको ही शटडाउन बता रहे हैं बेटा अपन ने। या तो ऑप्शन में ये दिया हुआ हो कि प्राइस इज लेस देन ABC, तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो वही है। नहीं दिया हो तो प्राइस इक्वल्स टू ABC में भी क्या कर सकते हैं अपन, शटडाउन। और बोलिए बेटा। 41 to 50, 47। ब्रांडेड आर्टिकल मिलेंगे आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। वैसे ओलिगोपोली में भी होता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं बेटा, क्योंकि दोनों सही हैं। ओलिगोपोली में भी ब्रांडेड आर्टिकल होते हैं और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी होते हैं बेटा। दोनों नहीं आएंगे बेटा, क्योंकि दोनों सही है। किसी एक को आप टिक करके आएंगे तो उसको गलत नहीं कर सकता बेटा वो, उस केस में उसको बोनस मार्किंग देनी पड़ेगी। और ICAI बहुत कंजूस है बेटा, जो आ रहे होते हैं वही नंबर नहीं देती बेटा, बोनस तो बहुत दूर की बात है बेटा। चलिए, इसका आंसर देख लो बेटा ध्यान से।
बेटा आप आंसर पहले वाले देख रहे हो बेटा, इसके क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। चलिए 50 to 60, 50, आपको मैंने कहा था कि सप्लाई कर्व एक ही मार्केट में डिफाइंड है और वो है परफेक्ट कंपटीशन। उसमें हम परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल कॉस्ट को हम मानते हैं अपना सप्लाई कर्व। इसके अलावा किसी भी मार्केट में सप्लाई कर्व डिफाइंड नहीं है बेटा। एमआर तो डिफाइंड ही है इसका, ये रहा, ये एमआर होता है। एआर भी डिफाइंड है इसका, यही होता है बेटा, लेकिन सप्लाई कर्व डिफाइंड नहीं है। ये P इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू ए आर, ये है एमसी। एम आर ज्यादा है एमसी से, तो क्या करना चाहिए? अरे हम यहां पर हैं, एम आर यहाँ पे, एमसी यहाँ पे, क्या करें हम? आउटपुट बढ़ाओ तब तक जब तक एम आर एमसी इक्वल ना हो जाए। इंक्रीज आउटपुट, सॉरी। फिफ्टी सिक्स, 54। बेटा कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है परफेक्ट कंपटीशन। आउटपुट डबल करोगे रेवेन्यू डबल हो जाएगी, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट होती है बेटा यहाँ पे। तो पहले अपना आउटपुट था 10, प्राइस थी 10, और अपनी रेवेन्यू थी कितनी? 100। अब क्वांटिटी का आपने कर दी डबल, प्राइस तो कांस्टेंट ही है, तो रेवेन्यू भी क्या हो गई? डबल, बिकॉज प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट इन परफेक्ट कंपटीशन। और बोलिए बेटा, 44 के बाद 50। देखो बेटा, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन, वहां पे एमसी के इक्वल होती है प्राइस, जबकि मोनोपोली मार्केट में एमसी से ज्यादा होती है प्राइस। ऐसे P इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू ए आर होता है, और एम आर इक्वल्स टू, ठीक है, तो एम आर के इक्वल कौन है बेटा? और एम आर किसके इक्वल है बेटा? तो प्राइस इक्वल्स टू एमसी हो गया। तो इसमें तो बेटा प्राइस एमसी की क्या होती है? इक्वल। लेकिन मोनोपोली मार्केट में तो नहीं होती है। ये आपका एम आर, ये आपका ए आर, तो एमसी तो यहीं पर रह गई बेटा आपकी, ये रही। और प्राइस कहाँ है बेटा? यहाँ पर। तो आप एमसी से ऊपर डिसाइड करो ना प्राइस को। एम आर एमसी कट तो यहीं पे कर रहे हैं ना, लेकिन आप डिसाइड क्या करो? प्राइस यहां पर। सो कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस एमसी के इक्वल होती है, लेकिन मोनोपोलाइज मार्केट में प्राइस एमसी से ज्यादा होती है। सो राइट ऑप्शन इज ए। और बोलिए बेटा। ऑनलाइन बस ही थक गए डाउट ले लेके, बोले बहुत डाउट हो गए यार, अब क्या रोज ही डाउट लेते हैं सब, तो पढ़ाते तो कुछ है नहीं, बस डाउट ले जा रहे हैं, थक गए बेचारे। चलो खत्म करो बेटा। 60 to 70, 70 to 80, 75, 78। कल ही बताया था, ओलिगोपोली सही आंसर होना चाहिए, लेकिन नंबर चाहिए क्या? एक नंबर। अकॉर्डिंग टू आईसीए इसका आंसर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है बेटा। चाहिए नंबर, तो बस फिर नंबर चाहिए तो दिल की आवाज सुनोगे ना? ओलिगोपोली। दिमाग की बात सुनोगे ना? एक नंबर चाहिए ना? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हाँ, सही कर लो बेटा, नंबर चाहिए तो सही कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा, एक नंबर ही तो है, आए ना आए क्या फर्क पड़ता है ना बेटा? सवाल।
अंडर मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने बता चुका हूं कि जहां पे डिमांड इलास्टिक होगी वहां प्राइस कम रखेंगे, जहां पे डिमांड इनइलास्टिक होगी वहां पे प्राइस ज्यादा रखेंगे। तो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? क्या फर्क पड़ता है साइज ऑफ मार्केट छोटा हो बड़ा हो? दोनों जगह डिमांड इलास्टिक है तो अरे भैया बायर ज्यादा होने से भट्टा बस्ती में बायर ज्यादा है, राजा पार्क से रख लो प्राइस ज्यादा, वहां पे रखो रखो ना। अरे बायर ज्यादा होने से क्या होगा मेरे भाई? वहां पे डिमांड इलास्टिक है, बहुत सारे खरीदने वाले हैं, लेकिन आपने प्राइस बढ़ा दी तो किसी और के पास चलेंगे, टाटा बाय बाय। तो मोनोपोली है और आपकी ही अगर वहां पे चलती है तो भी डिमांड इलास्टिक है। तो अगर आपका प्रोडक्ट नेसेसिटी नहीं है तो आपका प्रोडक्ट नेसेसिटी नहीं है, अब बढ़ा दिया आपने प्राइस, नहीं चाहिए, होगी मोनोपोली आपकी। आप छोले भटूरे बेचते हो, आपकी मोनोपोली है, महंगा बेचते हो, नहीं खाएंगे छोले भटूरे, पनीर टिक्का खा लेंगे। तो बेटा मुद्दा यह है कि जहां पे डिमांड इनइलास्टिक होगी ना वहीं पे प्राइस ज्यादा रख सकते हैं आप। जहां पे ऐसे कस्टमर आते हो जो कहते हो कि साहब एक प्रोडक्ट ये दे दो, एक ये दे दो और एक ये दे दो, कितने हो गए? 20,000, ये पकड़ो, नो बार्गेनिंग। और राजा पार्क जाओ आप शॉपिंग, वहां पे लिखा होता है शॉप्स पे फिक्स प्राइस, और वो लोग 1 रुपया कम करते भी नहीं है, और आप बोलोगे भी नहीं वहां जाके, क्योंकि वहां पर आप देखोगे कि वहां पर कोई कस्टमर ऐसा नहीं है जो बार्गेनिंग कर रहा होगा। इतनी जगहों को देख के फिर आपको भी फीलिंग आती है कि नहीं यार, यहाँ पे रेट कम करने के लिए बोलना मतलब अपनी, हाँ, और बेइज्जती उसी की होती है बेटा। हाँ, एक कम पढ़ा लिखा अंग्रेज था, है ना, इंसल्ट उसकी होती है इसको इंसल्ट होती है। पता है क्या आपको इंसल्ट किसकी होती है? जिसकी कोई सल्ट होती है, इसकी सल्ट ही नहीं होगी तो क्या ऐसा कोई वर्ड होगा सल्ट? सुना कभी आपने? ये आदमी की तो बहुत सी सल्ट है, बहुत सल्ट है इसकी मार्केट में। पर सल्ट क्या होता है? इज्जत। क्योंकि इंसल्ट क्या होती है? वेरी गुड बेटा। तो लाइफ में और कुछ होना हो, क्या होना चाहिए बेटा? सल्ट होना चाहिए बेटा, गुड। और बोलिए 80 से 90, 81 और 83, हाँ 80 भी है। P equals to MR equals to AR। लेकिन यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग कहाँ लिखा हुआ है? इसलिए ये राइट आंसर है बेटा, MR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू AR। तो ये सीधा है ना बेटा, अपवर्ड स्लोपिंग क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? सीधा तो एक ही होता है, सीधा, ये होता है सीधा। कितना सीधा साधा है बेचारा। नेक्स्ट 81, मोनोपोली में क्रॉस इलास्टिसिटी 0, दूसरी फर्म तो है ही नहीं, क्रॉस इलास्टिसिटी कहां से आएगी? सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है इसके अंदर। और बोलो बेटा, आइडियल मतलब आदर्श, और आदर्श कभी वास्तव में नहीं होते बेटा। जैसे कि हमें एक आदर्श सिखाया गया था कि आदमी को अहिंसा का पालन करना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म। कोई आपके गाल पे एक थप्पड़ मारे और दूसरे गाल पे भी मार दे तो खोपड़ी आगे कर दो, सर फोड़ दे मेरा, सर फूट जाए तो बोले मेरी आंखें फोड़ दे। क्या आप ऐसा करेंगे बेटा? हम तो इंडियंस है बेटा, कोई मार के तो देखे एक बार। हम लोग तो मारते हैं कम और घसीटते हैं। गुड बेटा। तो ये आइडियोलॉजी है, आदर्श है कि या कोई आपके गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल, और सामने वाला बेशर्मी हो तो उसमें सल्टी ना हो तो फिर
चलो, आइडियल मतलब आदर्श बाजार, ऐसा जो रियल में पॉसिबल नहीं है। तो रियल में पॉसिबल परफेक्ट कंपटीशन नहीं है बेटा, रियल नहीं हो सकता बेटा वो। तो रियल नहीं है, आइडियल है बेटा वो। चलिए नेक्स्ट, 90 तक, 100 तक, हम केवल उसी प्रोडक्ट की प्राइस अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं जिसकी डिमांड इनइलास्टिक हो। इनइलास्टिक पे ही मैं अपनी मर्जी की प्राइस रख सकता हूं, जितना रखना चाहता हूं उतनी। जिसकी इलास्टिक है उसकी तो मजबूरी में रखनी पड़ेगी कम। ज्यादा किसकी रख सकता हूं? इसकी डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक। कंफ्यूजन। इक्वल्स टू जीरो तो परफेक्टली इलास्टिक हो गया बेटा। और मोनोपोली में जो डिमांड होती है बेटा वो इनइलास्टिक होती है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं बेटा। सो राइट ऑप्शन इज इनइलास्टिक। और बोलो बेटा। 100, 93, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स बहुत सारी होती हैं, स्मॉल में साइज होती है, उनका टोटल मार्केट शेयर बहुत कम होता है बेटा। जैसे जयपुर में मिठाई की दुकान है, कम है कि ज्यादा है बेटा? एक मिठाई की दुकान का कितना इफेक्ट पड़ता होगा बेटा? ज्यादा नहीं पड़ता बेटा, तो उसका मार्केट शेयर भी ज्यादा नहीं है ना। दो मिठाई की दुकान बंद हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और कोई आएगा। और बोले बेटा। सेलिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अभी तो बताया नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या टिक करोगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अरे परफेक्ट कंपटीशन में ऐड होता नहीं है, मोनोपोली में ऑप्शनल होता है। तो ज्यादा ऐड कौन करेगा इनमें से? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और बोले बेटा। हाँ बेटा, 101। अरे वाह। जहां पर भी ये लिखा हो जाए ना किंग डिमांड कर, प्राइस रिजिडिटी कराना बेटा। किंग डिमांड कर का एक ही रीजन है, एक प्राइस डिक्रीज करेगा सब डिक्रीज करेंगे, लेकिन एक इंक्रीज करेगा तो कोई इंक्रीज नहीं करेगा। और बोले बेटा। एक टाइम पे एक ही चीज डिसाइड कर सकता है बेटा। अगर प्रोडक्शन ज्यादा करेगा तो उसको बेचने के लिए प्राइस कम करनी पड़ेगी, और प्राइस ज्यादा रखना चाहता है तो उसके लिए आउटपुट कम करना पड़ेगा। तो अपनी मर्जी से एक टाइम पर एक ही चीज डिसाइड कर सकता है, या तो आउटपुट या प्राइस, दोनों में से एक, या तो आउटपुट और या फिर प्राइस। चलिए अगेन 1 to 10। इलेवन टू 20, सॉरी 12 तक है। 1 to 10, 11 to 16, 16। एक प्राइस कम करेगा बाकी सब करेंगे, एक प्राइस बढ़ाएगा कोई नहीं बढ़ाएगा। हाँ, प्राइस वॉर तो सिर्फ तब होगा ना जब प्राइस डिक्रीज होगी। और किंग होने का रीजन क्या है? कि डिक्रीज होगी तो सब डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज होगी तो कोई इंक्रीज नहीं करेगा। दोनों चीज पूरी होनी चाहिए ना, तभी तो किंग बनेगा। खाली प्राइस वॉर से किंग थोड़ा बन गया वहां पे। ठीक है, मैंने कहा ना जहां भी किंग आ जाए मतलब आंसर है प्राइस रिजिडिटी, और इसको प्राइस रिजिडिटी कहते हैं। कि एक कम करेगा तो सब कम करेंगे, एक बढ़ाएगा तो कोई नहीं बढ़ाएगा।